चैनल ऑफ सिद्धि विनायक। मैं सिद्धि विनायक का स्टूडेंट 11th क्लास का एक जेई एस्पिरेंट हूँ। मेरा नाम सम्यक नाइक। तो आज मैं आप सभी को फिजिक्स का एक टॉपिक जो कि डॉपलर इफेक्ट है वो पढ़ाने वाला हूँ। तो डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए कोई सोर्स, तो इस वक्त मैं सोर्स एक कार मान रहा हूँ। ये जो कार है वो आपकी तरफ आ रही है कुछ वेलोसिटी vs से, और आप यहाँ पे खड़े हो। तो अब ये कार जो है ये हॉर्न ब्लो कर रही है और उससे कुछ ना कुछ साउंड निकलेगा, और अब वो साउंड की अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। मान लिया हमने कि उसकी फ्रीक्वेंसी f होगी, और आप रेस्ट पे हो, कार आपकी तरफ आ रही है। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो इस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी चेंज होगी। तो डॉपलर इफेक्ट का फिनोमिना यही है कि जब भी ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच अगर किसी तरह रिलेटिव मोशन होने लगे, तो साउंड की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उससे अलग फ्रीक्वेंसी अगर आपको ऑब्जर्व हो, तो वही फिनोमिना होता है डॉपलर इफेक्ट। तो इसके कुछ केसेस देखते हैं। सबसे पहले तो अगर जो भी चेंज इन फ्रीक्वेंसी आई है उसका फॉर्मूला उसकी वैल्यू निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है, f डैश इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो एक फिगर बनाता हूँ। ये रहा सोर्स और ये रहा ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी फ़िलहाल 0 है, मतलब ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है, और जो सोर्स है वो कुछ vs वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रहा है। तो इस केस पे जो आपको चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, मतलब जो न्यू फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो क्या होगी वो निकालते हैं। तो f डैश इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ पे प्लस लगाना है या माइनस लगाना है वो हम सीखेंगे कि कैसे लगाना है। फिलहाल तो ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे, उसकी कोई वेलोसिटी तो है नहीं, तो v ऑब्जर्वर तो हो गई 0 डिनोमिनेटर पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब सवाल आता है कि यहाँ पे हम प्लस लगाए या माइनस लगाए। तो ये जो सोर्स है वो आपकी तरफ आ रहा है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे हमने लगाया माइनस, और ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इसी तरह एक और केस है। ये रहा आपका सोर्स और ये रहा ऑब्जर्वर। सोर्स vs स्पीड से जा रहा है यहाँ, और ऑब्जर्वर जा रहा है vs स्पीड से यहाँ, और इसकी जो साउंड एमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मान ली हमने f। तो अब f डैश निकालते हैं। तो f डैश इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और सोर्स की तरफ जा रहा है इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए न्यूमरेटर हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो v प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, डिनोमिनेटर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये रहा वेलोसिटी ऑफ सोर्स इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f, और यहाँ पे भी इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f। तो अब आप समझ गए होंगे इन केसेस को देख के कि कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है। तो अब कुछ आगे बढ़ते, इस पे दो चीज़ें आती है, एक तो है रिफ्लेक्शन और एक है क्रॉसओवर। तो समझते हैं कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन को। तो अब रिफ्लेक्शन पे क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वॉल है और यहाँ पे कोई सोर्स है। सोर्स को मैं फिलहाल कार मान रहा हूँ, और ये vs स्पीड से यहाँ आ रही है। तो अब जो फ्रीक्वेंसी पे चेंज आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि पहले तो ये साउंड जाएगा यहाँ, और यहाँ पे कुछ नई फ्रीक्वेंसी f डैश ऑब्जर्व होगी, और जब यहाँ से रिटर्न आएगी तो यहाँ पे आपको नई फ्रीक्वेंसी f डैश डैश ऑब्जर्व होगी। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो फिलहाल f डैश ये वाली फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो f डैश इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, और जो फिलहाल आपका ऑब्जर्वर है वो है वॉल, और वॉल जो है वो मूव तो करेगी नहीं, वॉल रुकी रहेगी, तो उसकी कोई वेलोसिटी तो होगी नहीं। और डिनोमिनेटर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, मतलब वॉल की तरफ आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
इसका मतलब डिनोमिनेटर को हमको छोटा करना पड़ेगा, तो v माइनस वी एस और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f। अब जो केस है सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी। अब क्या होगा, ये वॉल जो है वो वॉल आपका सोर्स बन चुका है, क्योंकि अब साउंड जो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आने वाला है, और ये जो है ये बन गया आपका ऑब्जर्वर। तब ये एफ डैश डैश क्या होगी, तो एफ डैश डैश इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, वो सोर्स की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब प्लस, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर यहाँ पे वी एस है, तो ये लगा है वी एस, और सोर्स जो है वो रुका हुआ है, मतलब वॉल रुकी हुई है, तो यहाँ पे v इंटू ये वाली फ्रीक्वेंसी एफ डैश। अब इस एफ डैश की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे जो ये v और ये v कट गया, और जो एफ डैश डैश न्यू फ्रीक्वेंसी का आपके पास फॉर्मूला आया वो ऐसा आया, v प्लस वी एस अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। और एक बात बता दूं कि ये फॉर्मूला आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, और आप इस चीज़ को डिराइव कर लेंगे। तो इसे याद मत कीजिएगा, बस कंसेप्ट समझिएगा कि कंसेप्ट क्या है, और बस फॉर्मूला लगाते जाइएगा, और आप इस फाइनल सिचुएशन तक आ जाएंगे कि क्या फ्रीक्वेंसी होगी। अब एक और चीज़, नई चीज़ देखेंगे कि क्रॉसओवर, मतलब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई कार मेरी तरफ उस तरफ से आ रही है, तो वो आएगी, और जब वो आएगी तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मुझे ज़्यादा ऑब्जर्व होगी, लेकिन वो जैसे मुझे क्रॉस करके इधर जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो वो मुझे कम सुनाई आएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंस क्या आएगा, तो कैसे क्या कैलकुलेट करना है वो हम आगे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बंदे को खड़े कर देते हैं, इसका नाम सुरेश, और यहाँ से कोई सोर्स आ रहा है वेलोसिटी वी एस से, और फिर वो सोर्स जो है वो इसको भी क्रॉस कर लेगा और यहाँ तक आ जाएगा, और वो अब भी वी एस स्पीड से मूव करते रहेगा। तो पहले जो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ होगी, अब वो आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ डैश ऑब्जर्व होगी वो कुछ ऐसी होगी, एफ डैश इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस वी एस। ऑब्जर्व की वेलोसिटी 0 हो गई और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए डिनोमिनेटर को छोटे से छोटा रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ डैश डैश इक्वल्स टू वी अपॉन वी प्लस वी एस होगी, क्योंकि इस वक्त इंटू एफ। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बड़ी, मतलब डिनोमिनेटर को हमने प्लस इसीलिए लिया क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और फ्रीक्वेंसी कम करना है तो हमको डिनोमिनेटर को बड़े से बड़ा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि इस फ्रीक्वेंसी और उस फ्रीक्वेंसी पे चेंज क्या आएगा, यहाँ पे एफ डैश आएगा। तो अब यहाँ पे एफ डैश डैश पे आप एफ डैश की वैल्यू पुट करेंगे, तो v अपॉन वी प्लस वी एस इंटू वी अपॉन वी माइनस इंटू एफ। यहाँ पे एक गलती हो गई कि यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी एफ डैश नहीं आएगी, एफ आएगी सिर्फ। अब क्वेश्चन पे इनका चेंज इन फ्रीक्वेंसी पूछता है, मतलब पूछता है डेल्टा एफ बताओ, तो इससे इसको माइनस करो या उससे उसको माइनस करो और मॉड लगाओ, बात एक ही चीज़ है। तो आपको जो कंबाइंड आंसर आपको जो मिलेगा डेल्टा एफ का, वो कुछ ऐसा मिलेगा, 2v/s अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी एस का स्क्वायर। और ये आप याद रखो ना रखो एक ही बात है, याद रखते हो तो भी अच्छी बात है, याद नहीं भी रखा
तो आपको सिर्फ इससे उसको माइनस करना है और आप इस फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब एक क्वेश्चन है, अ टॉय कार ब्लोइंग इट्स हॉर्न इज मूविंग विद अ स्टेडी स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम वॉल। अब वो वॉल से दूर जा रही है, मतलब ये रही हमारी वॉल और यहाँ है कोई टॉय कार। और वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऑब्जर्वर वॉल से दूर जा रही है। आगे क्या लिखा है, एन ऑब्जर्वर टूवर्ड्स whom द टॉय कार इज मूविंग इज एबल टू हियर 5 बीट्स पर सेकेंड। अब ये पूछोगे कि बीट्स क्या होता है, तो बीट्स क्या होता है कि जो देखो यहाँ पे आपको दो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, एक तो यहाँ से सीधा सीधा होगी वो वाली फ्रीक्वेंसी, और एक फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से जाएगी और टकरा के वापस आएगी। तो उन फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा वही आपका होता है बीट्स। तो ये छोटा सा कंसेप्ट होता है बीट्स का। तो क्वेश्चन ने बोला है कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपको कितनी बीट्स सुनाई दे रही है, 5 बीट्स सुनाई दे रही है। इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न ऑफ टॉय कार। मतलब इस यहाँ से जो हॉर्न ब्लो हो रहा है उस साउंड की फ्रीक्वेंसी एफ दी है और वेलोसिटी ऑफ साउंड दी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको निकालना है कि ये टॉय कार एक्चुअल पे फ्रीक्वेंसी कितनी ब्लो कर रही है। तो कंसेप्ट कैसा है कि एक तो फ्रीक्वेंसी जो आपको सीधा सीधा यहाँ से सुनाई देगी एफ डैश, तो एफ डैश क्या होगी, एफ डैश इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी दी है 340 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो फिलहाल 0 है, डिवाइड बाय 340 माइनस 5, क्योंकि जो है ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f। अब एक और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी जो कि साउंड यहाँ जाएगा और टकरा के यहाँ पे आएगा, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी f डैश डैश सुनाई देगी। तो f डैश डैश इक्वल्स टू, पहले तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी f डैश डैश। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी और वॉल जो है वो फिर से रुकी हुई है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो कि है 340 डिवाइड बाय, अब जो इससे दूर जा रही है मतलब फ्रीक्वेंसी कम करने की कोशिश कर रही है, तो डिनोमिनेटर को हमको बड़ा रखना पड़ेगा, तो 340 प्लस 5। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अब जो है ये है आपका सोर्स और ये है ऑब्जर्वर, क्योंकि अब जो साउंड है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाएगा और फिलहाल तो दोनों ही रेस्ट पे है। तो जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो, जैसे यहाँ पे हो रहा हो, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा। तो ये जो एफ डैश डैश है यहाँ पे भी जाने के बाद भी वो ये एफ डैश डैश ही होगी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो अब उसने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ, मतलब ये एफ पूछा है, और आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दी है कि आप जो हो वो 5 बीट्स पर सेकेंड सुन पा रहे हो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है उसी को हम एज बीट्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू, इससे इसको माइनस करेंगे तो 340 इंटू 340 माइनस 5 इंटू एफ माइनस 340 अपॉन 340 प्लस 5 इंटू एफ। अब ये फ्रीक्वेंसी दोनों से कॉमन आ जाएगी, और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर ये एक्सप्रेशन। और फिर इस f को यहाँ रखोगे और इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ भेजोगे। उस एक्सप्रेशन को यहाँ भेजने के पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉज कर। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जब आप f को यहाँ रखोगे और इसको यहाँ भेजोगे तो आपको f की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 179 मिलेगी। तो अब इसके बाद ये क्वेश्चन आप सबको समझ गए होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद एक और चीज़ बताना है कि डॉपलर इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा और कब ऑब्जर्व नहीं होगा।
तो पहला केस जब डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, तो जैसा कि अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इससे पहले, जिस पे वॉल से रिफ्लेक्ट होके आपके तरफ जो है वो साउंड की फ्रिक्वेंसी आ रही थी, तो उस पर क्या हुआ कि दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं था। तो पहला केस ये है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा, मतलब जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है साउंड की वही आपको ऑब्जर्व होगी। और दूसरा केस के लिए पहले फिगर बना लेता हूँ। तो पहला केस क्या कहते हैं कि जो सोर्स और ऑब्जर्वर है वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन इसी पे एक कह सकते हैं कि एक्सेप्शन जैसा कुछ है, तो वो क्या है वो यहाँ पे देखते हैं कि जो सोर्स मान ले यहाँ है और ऑब्जर्वर यहाँ है, और ये दोनों की लाइन ज्वाइनिंग जो है, अगर उस पर इनका कोई कंपोनेंट आ जाए वेलोसिटी का, अगर वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इस लाइन पे आ जाए तो उस केस पे ऐसा नहीं है कि उस केस पे ऐसा नहीं होगा कि आपको डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, उस केस पे आपको डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। जे एडवांस पे क्वेश्चन आया था, उस पर ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आया था, पर बहुत लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो तो कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा ही नहीं। पर फिर जे एडवांस ने एक और चीज़ ऐड की कि दोनों के बीच जो लाइन जॉइनिंग है उस पर अगर कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाए तब डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस केस पे भी डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।